शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा।
और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम जलचर थरचर नभचर आदिक, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था। तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए, परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे, उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया। तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे,
उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया, किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। तो आचार्यों के जो पवित्र मार्ग थे, मत थे, वह जोड़ने के लिए बनाए थे समाज को, किंतु उनके अनुयायियों ने अलग अलग उनको न समझते हुए अलग अलग पंथ और संप्रदायों की स्थापना कर ली। इसमें भी थोड़ा सा न समझने के कारण एक भ्रांतियां बनी। किंतु महापुरुषों का जो सिद्धांत था, महापुरुषों की जो जीवन जीने की शैली थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी थी जो उस समय में रही होगी। महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उन्होंने सिद्धांत के रूप में उसको लिपिबद्ध करके जनता के सामने उन्होंने जनता को समझाया था। पर अनुयायी इतनी गहराई में नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया। आचार्यों के बाद मध्यकाल में संत मत का प्राकट्य हुआ। उस समय तक हमारा भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो चुका था, तो उससे विदेशियों ने अपने शक्ति के बल पर जो है जबरन अपने सिद्धांत भारतीय जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। तो उस समय भारत के विभिन्न अंचलों में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। एक साथ कबीर का जन्म हुआ, रविदास का जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। दक्षिण भारत में भी अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। तो उन्होंने अपने अपने ढंग से हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन विदेशी आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए, उनके अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए संत मत ने बहुत कार्य किया। इसके पश्चात शने शने वह जो आक्रामक लोग थे, आक्रमणकर्ता लोग थे, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और वह विशेष इसको क्षति नहीं पहुंचा पाए, किंतु जो क्षति हुई उसने हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन को बहुत नुकसान किया। क्योंकि सभी संतों ने
जबकि हम देखते हैं सिद्धांत के रूप में सब आचार्य एक मत में नहीं है। किसी ने जो है अद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने अद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने शुद्ध द्वैत की बात की। इस तरीके से अनेक मतमता यानी जो है आचार्य परंपराओं में जो आचार्यों ने संदेश दिया था, उनकी बात को जनता ने ठीक से नहीं समझा और उसको अपने आचरण में नहीं ला पाई। तो संत मत ने एक मतेन हो करके सरल वाणी में, सीधी सादी वाणी में, लोगों की भाषा के माध्यम से, लोगों की बोली के माध्यम से जनता को जागृत किया। एक तरफ जहां हम देखते हैं आचार्य परंपरा में एक ही जाति का विशेष हुआ रहा, उस समय हमारे देश में जातिवादी समस्याएं बहुत अधिक मुखर हो चुकी थी और जो भी थे वह जाति के नाम से अपने आप को संगठित कर रहे थे और इसका लाभ उन विदेशी विधर्मियों को मिला जो भारत को गुलाम बनाए थे। हिंदू समाज कमजोर हुआ, ये विधर्मी लोग जो यानी जो है ये जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, ये लोग शक्तिशाली बनते गए। इन्होंने जो है इनके शासक वर्ग ने जो है ये कहा कि तुमको छोटा मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, जबकि हमारे भारतीय परंपराओं में छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। और वहाँ तक भी उन लोगों ने ये कहा तुम्हारे वेदों में भी ये लिखा है, जबकि ये विदेशी धर्मावलंबी, विदेशी जो शासक लोग से जो भारत में शासन कर रहे थे, उन लोगों ने वेद को पढ़ा नहीं था। उनकी वेद बोली में वेद है ही नहीं। हमारे भारतीय समाज में अनेक तरह की पूजा पद्धतियों का प्रावधान है, क्योंकि भारतीय दर्शन में परमेश्वर को सर्वत्र सब रूपों में स्थित माना गया है और साधक अपनी रुचि के अनुसार उसकी अंतर चेतना में जो भी भाव उठते हैं, उन भावनाओं के माध्यम से वह परमेश्वर की आराधना करता है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। उस सत्य से संबंध बनाने के लिए 9 प्रकार की उपासनाओं का वर्णन, प्रतीकों का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम गुणों का गायन करना, स्मरणम याद करना, सुनना कीर्ति का गायन करना और स्मरण करना। श्रवणं कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसको हमारे मनीषियों ने, ये जो 9 तरह के भावों का वर्णन मिलता है, इसको हमारे मनीषियों ने नवधा भक्ति के रूप में माना है। चाहे हम भगवान की कथा श्रवण करें, वो भी एक भक्ति है, वो भी सीधे परमात्मा तक जीव को पहुंचा देती है, उसको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है। चाहे भगवान के गुणानवादों का गायन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, पाद सेवनम
आदि जितने भी 9 भाव बताए गए हैं, यह सब परमात्मा को ही मिलने के साधन हैं। तो जो हमारी भारतीय समाज में विभिन्न विधाओं का जो वर्णन मिलता है, वह इसी का प्रतीक है। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, इस विराट आकाश को देखते हैं, बहती हुई तेज धारा में बहने वाली कलकल धुन करती हुई नदियों को देखते हैं, अथाह जल राशि का सागर को देखते हैं जो तरंगे तट को छूती हैं, भयंकर गर्जना करते हुए फिर पुनः लौट करके उसी में समाती हैं, फिर आती हैं। तो यह प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन है। तो इसी तरह से भावों का भी, हमारे परंपराओं का, पद्धति का भी हमारे भारतीय समाज में बड़ा महत्व है। हम एक जगह पर एक ही वृत्ति से नहीं रह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी का पति होता है, बेटों का बाप होता है, बाप का बेटा होता है, बल्कि एक ही है पर अनेक रूपों में वो माना गया है। जैसे पिता बच्चे उसको पिता कहते हैं, पिता उसे बेटा कहते हैं, पत्नी उसे अपने पति के रूप में मानती है। तो इसी तरह प्रकृति के अंदर में अनंत भावों की परिकल्पना की गई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई परंपराएं नहीं है। यह स्वतः ही इस व्योम में, इस अनंत ब्रह्मांड में जो धुनी अपने आप ही आ रही है, जिस साधक ने जिस रूप में उस धुनी को सुना, उसने उसी रूप में उसको मानना शुरू कर दिया। तो इसलिए अनेक विधाओं वाला, अनेक पद्धतियों वाला जो हमारी मानसिकता है, हमारी धारणा है, यह कोई गलत नहीं है, न यह भटकाव है। यह उस विराट को जानना, विराट में समाहित होने की एक मार्ग है। अगर हम किसी को एक ही जगह पर केंद्रित करें, जैसे संसार में अनेक धर्म प्रकट हुए हैं, वो लोग एक ही जगह पे अपने को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, किंतु रुचि नाम वैचित्र्यांक की दृष्टिकोण से एक ही वस्तु सब किसी के गले नहीं उतरती हैं। इसलिए जो एक ही वस्तु की प्राधान्यता को कहते हैं, उन लोगों में फिर आपस में एक तरह की कुंठा पैदा होती है, जो जबरदस्ती वो कुंठा उनके अंदर में, नहीं तुम इसी को मानोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, यही सत्य है। यह भावनाएं जब उनमें आती, जब उनका अंतर स्वीकार नहीं करता है, वहाँ से विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। तो आज अनेक विश्व में अनेक प्रकार की जो पंथ और धर्म निकले हुए हैं, वो इसी के द्योतक हैं। विविधता को स्वीकार करना, प्रकृति के अंदर विविधता को स्वीकार करने का यह प्रकृति हमको संदेश देती है। जब रात्रि होती है तो हम अंधेरे में चले जाते हैं, जब प्रकाश होता है तो हम दिन के उजाले में चले जाते हैं। प्रकृति भी हमेशा परिवर्तनशील है, प्रकृति एक रस नहीं है, प्रकृति हमेशा अपनी तरह से परिवर्तन लाती है। तो इसी तरह से ये भी हमको एक संदेश देती है, एक जगह पर तुम्हारी जैसी रुचि है वो, उसी तरह से तुम उन तरंगों में अपने मन को लगा करके अपनी साधना के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारी भारतीय पद्धति में अनेक तरह की भावनाओं का जो वर्णन आता है, यह भटकाव नहीं है, यह उस सत्य के ऊपर ठहराव का ही एक द्योतक है। और जो एक पर ही स्थिर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह लोग जो उनका अंतर, उनकी चेतना, उनका वातावरण जब उसको स्वीकार नहीं करता है,
तो वहाँ पे उनके अंदर में कुंठा पैदा होती है। कुंठा आक्रोश को जन्म देती है। आक्रोश में एक तो नकारने की कोशिश यानी वो होती है, अगर जबरदस्ती भी उनको उसमें किया जाए, वही जो है अलगाववादी आतंकवादी रूप में ये भावनाएं प्रकट होती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में उस एक परमेश्वर को ही अनंत भावनाओं के द्वारा उपासना करने की पद्धति है। और मैं तो ये मानता हूँ यह हमारे भारतीय संस्कृति का भटकाव नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का ठहराव है। और यही पद्धति व्यक्ति को उस विराट का अनुभव करने में सहायता देती है। हिमालय की इस पवित्र धरा पर आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस देवस्थान में बैठ करके अनेक महापुरुषों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आया, जब छोटी उम्र में, मैं यहाँ से चला था, सवेरे का समय था, इसी रास्ते से हमको आगे की ओर जाना था। तो सबसे पहले हमें एडजू का ध्यान आया। वैसे बच्चेपन में भी जब कभी समय मिलता था, हम एडजू के स्थान में आकर के झूला झूलते थे। उस समय यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, किंतु लोगों की आस्था बहुत अधिक थी। तो मैंने भी एडजू को नमस्कार किया। मैं कहाँ जा रहा था इसका मेरे को पता नहीं था, मैं कहाँ रहूँगा इसका भी पता नहीं था। कोई अदृश्य शक्ति मेरे पैरों को खींचे हुए ले जा रही थी। तो जब मैं यात्रा में निकला, एडजू के चरणों में मैंने प्रणाम किया। जैसे हमारे पहाड़ में एक परंपरा है, कोई भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, देवताओं से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने भी एडजू से प्रार्थना की, मैं इस यात्रा में निकल रहा हूँ, पर मेरे को आपकी अनुकंपा जैसे बच्चे से मेरे को प्राप्त हुई, वह अनुकंपा मेरे ऊपर हमेशा रखना। उस प्रयास में, उस यात्रा में हमें कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं हुई। यह हम एडजू की कृपा मानते हैं। न हमें कहीं भूखा रहना पड़ा। और हमारे पहाड़ में जानते हैं, बच्चेपन में लोग, बुढ़े लोग जब इकट्ठे होते थे तो भूतों की कहानी सुनाया करते थे। तो उस समय सुन के भूतों से बहुत डर लगता था। किंतु जब हम इस यात्रा में निकले, कभी कभी हमें रात्रि में भी चलना पड़ा, तो एडजू की अनुकंपा से हमें भूतों का भय भी नहीं लगा। यह हम सत्य कह रहे हैं। एडजू की अनुकंपा से हम कहीं गलत लोगों के संग में नहीं पड़े। बच्चा एक बोध होता है, उसको एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, उसको उपदेश की रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। किंतु हमारे अबोधपने में मैं ये मानता हूँ कि एडजू ने मेरे को संभाला, संवारा और हमारे हमेशा सहायक बने रहे।
आज इस एडजू के इस दिव्य प्रसाद को देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे बचपन के साथी त्रिलोक सिंह जी, उन्होंने बताया, मैं तो भूल चुका था। कहने लगे हम और आप दोनों साथ पढ़ते थे। तो हमारी भी स्मृति आई, तो वो हमसे कहने लगे मंदिर का निर्माण करना है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनका संकल्प, एडजू की अनुकंपा, जनता के सहयोग से आज ये भव्य मंदिर यहाँ बन के तैयार है। आज हम स्वर्गीय त्रिलोक सिंह जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, उनका अथक प्रयास, उनकी प्रेरणा से यह मंदिर बना और क्षेत्र की जनता का संकल्प भी था, स्नेह था, प्रेम था, और इस रूप में आज ये भव्य मंदिर बना हुआ है। श्रेय एडजू को है, कृपा एडजू की है। एडजू ही इस मंदिर में स्थापित होकर के इस क्षेत्र की जनता का कल्याण कर रहे हैं। आज हमको बड़ी प्रसन्नता है, हमारे ये क्षेत्र की जनता बड़े स्नेह प्रेम से यहाँ एकत्रित होकर के एडजू के दर्शन करने को आई है। हमको कैसा जीवन जीना चाहिए, मानस की पंक्तियों में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। भगवान की अनुकंपा से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। कबहु कृपा करी मानुष देही, देत ईश बिनु हेत सुनेही। हमें मनुष्य का जन्म परमेश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ। कबहु कृपा करी, कभी जब भगवान का अनुग्रह होता है वो मनुष्य जीवन व्यक्ति को जीव को प्राप्त कराते हैं। और उन्हीं की अनुकंपा से व्यक्ति सतमार्ग का अनुसरण करता हुआ अपना एक आदर्श जीवन को जीता है। भक्त प्रहलाद एक नन्हा सा शिशु था, उसको उसके पिता ने असुरों का जो गुरुकुल था, जहाँ राक्षसी शिक्षा दी जाती थी, उस विद्यालय में भेजा। और कुछ दिन के बाद वहाँ के प्राचार्य उस बालक को लेकर के हिरण्याकश्यप के पास पहुँचे। तो हिरण्याकश्यप अपने गुरु उन प्राचार्यों से पूछा, मेरा पुत्र ठीक पढ़ता है? तो वो आचार्य बोलेगी, तो आप इसी से पूछ लीजिए ये क्या पढ़ता है। तो हिरण्याकश्यप ने व्यास यानी उस प्रहलाद को, छोटे से नन्हे बच्चे को अपनी गोद में बैठा के बोला, कहते बेटा तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हारी शिक्षा अच्छी चल रही है? तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नन्हे से बच्चे ने। कहता पिता इस संसार में पढ़ने लायक कुछ है नहीं, जो देख रहा है उसको पढ़ा नहीं जाता है। यह पहाड़, यह पत्थर, यह पेड़, यह पौधे, यह बहती हुई नदियाँ, यह धरा, यह पर्वत, इसको हम क्या पढ़े? जो देख रहा है उसका अनुभव किया जाता है। तो हिरण्याकश्यप पूछता, फिर तूने पढ़ा क्या? कहते हैं पिता मैंने वो पढ़ा जिसको हमारे भारतीय अध्यात्म परंपरा में नवदा भक्ति कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को बताया, पिता पढ़ने लायक तो एक ही चीज़ है, वह है श्रवणं कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम
दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसमें संसार के संबंधों की उन्होंने कल्पना की है। हम किसी की बात सुनते हैं, किसी प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं, किसी के हम गुण गाते हैं, किसी के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो उसको प्रहलाद ने कहा श्रवणम। जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया, जिसके संकल्प से, इस संसार को बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के संकल्प से यह संसार बना है। संरचना कौन करती है? प्रकृति। संकल्प होता है परमेश्वर का। तो भक्त प्रहलाद भी कहता है, ये जो चराचर जगत आपको दिख रहा है, इसको जिसने बनाया है, श्रवणम, हम उसकी कथा, उसके गुणों को श्रवण करें, कीर्तन, उसके गुणों को गायन करें, स्मरणम, उसका हम स्मरण करें, सुने उसको, गावें उसको, स्मरण उसका करें। फिर आगे कहते हैं अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हमारी हर क्रिया, हमारा हर कर्म उस परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम संसार में आए हैं, हमें संसार में रहना ही होगा और संसार के संबंधों का निर्वाहन भी करना होगा। अगर परमात्मा ने जो हमें परिवार के रूप में, बच्चों के रूप में, इष्ट मित्रों के रूप में जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा। इसको छोड़ा नहीं जा सकता है और हम चाहेंगे भी हम उसको छोड़ दें तो वह छूटती नहीं है। तो प्रहलाद ने हमको एक दृष्टि दी, श्रवण हम परमेश्वर का करें। एक महापुरुष बड़ी बात, अच्छी बात बताते थे, तन से करहु कर्म विधि नाना, मन सुमरहु जहाँ कृपा निदाना। शरीर के द्वारा कर्म करो पर अपने मन को उस परमात्मा का चिंतन में लगाओ। करता हूँ इति मन्यते भाव से रहित होकर के संसार में कर्म करो, तो संसार का कोई बंधन भी आपको बांध नहीं पाएगा। संसार आपके लिए बुरा नहीं है, अच्छा है, किंतु जब हम संसार को ही सर्वस्व मान लेंगे, परमेश्वर को भूल जाएंगे, तभी संसार हमारे लिए दुखदायी होता है। प्रहलाद इसी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने नवदा भक्ति की बात कही, तो प्रहलाद ने अपने पिता से यही किया, कहा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जीने की 9 कलाएं हैं, संसार को समझने की 9 कलाएं हैं, जिसको हमारे भक्ति साहित्य में आचार्यों ने नवदा भक्ति का नाम दिया। संसार बुरा नहीं है, संसार अच्छा है, पर जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब संसार बुरा होता है। जब हम संसार को ही सर्वस्व मानने लगते हैं तब संसार भय का हेतु बन जाता है। यह हम सब का दर्द होना चाहिए। हम अपने बच्चों को कैसे सुखी रख पाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा हम कैसे दे पाएंगे, हम बच्चे को कैसा अच्छा व्यक्ति बना पाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम उस ओर विचार करें। हम लोग तो आप लोगों से एक अनुरोध कर सकते हैं, महापुरुष लोग अनुरोध करते हैं। आज हमारी पर्वतीय क्षेत्र की माताएं
हम तो बच्चेपन में यहाँ जिए हैं, जब तक रहे थे यहीं जिए। यहाँ के जीवन को हमने नज़दीक से देखा, भोगा भी। हमारी माँ बहुत जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके पहले गोठ में जाती थी, गौओं को खोलती थी। फिर हम लोगों को स्कूल भेजने के लिए रोटी भी बनाती थी। जब हम लोग चले जाते थे तब खेत में जा कर के काम भी करती थी, और हम लोगों के लौटने से पहले घर आ कर के हमको खिलाती भी थी। और फिर शाम के समय अगर गर्मी के दिन हो फिर खेत में चली जाती थी। इस तरीके का कठिन जीवन जी करके माताएं अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। यह बात हमें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है। हमारा जो पहाड़ का श्रम है, युवा वर्ग है, इसको उनको समझना चाहिए। देखो, जो भारत यानी गांव से बाहर चले गए हैं वो अपने परिवार को पाल रहे हैं। मैं भी भारत के विभिन्न अंचलों में निवास जाता हूँ, वहाँ हमारे जगह जगह पे आश्रम भी हैं, वहाँ के लोग परिचित भी हैं, और वहाँ लोग हमें पर्वतीय अंचल के लोग मिलने के लिए भी आते हैं। तो जब हम उनके बच्चों को देखते हैं, उनकी पत्नियों को देखते हैं, बच्चे भी खुश हैं, पत्नी भी खुश है, और वो भी अपना सर्विस के माध्यम से अपने बच्चों का ठीक से पालन भी कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं। हम उस व्यक्ति से नहीं पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो परिवार के लिए, हम उसकी पत्नी से पूछते हैं ये तुम्हारे लिए क्या करते हैं। हम उनके बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। बच्चे भी प्रसन्न हैं, पत्नी भी प्रसन्न है, और वह व्यक्ति श्रम करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है। किंतु जब हम ये पहाड़ में आते हैं तो यहाँ पर माताओं की हालत को देख करके हमें बड़ा दुख होता है, और आदमियों को देख करके बड़ा दुख तो क्या कहें, बहुत बड़ा सोच उत्पन्न होता है, क्या इनका यही जीवन है? दिन भर ताश खेलना, दिन भर शराब पीना, अगर समय पर औरत रोटी नहीं दे तो उसकी ठुकाई भी करना। ये जो गलत प्रथा, इसको बुरा नहीं मानेंगे हम सब, आप लोग हमारे बंधु हैं, बंधु के नाते बोल रहा हूँ। अगर हम श्रम करें, देखो बहुत से लोगों से मैंने पूछा तुम शराब पीते हो, क्यों पीते हो? कहते पास हमारे पास समय ही बचा है, सरकार कोई नौकरी देती नहीं है, और खेत में बंदर और सुअर आकर के खेती बर्बाद कर जाते हैं। तो मैंने कहा तुम शराब पीने से सुअर बंदर बंद हो गए क्या? हम अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। एक श्रममान व्यक्ति जहाँ भी रहे वो महान बन सकता है। तो हम तो आप लोगों से इस एडीजू के मंदिर के प्रांगण में सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि इन चीज़ों से हम ऊपर उठें। हम अच्छे छोटे से बच्चों के, जिनके भविष्य को आपको निर्माण करना है, शिक्षा के माध्यम से निर्माण करना है, चरित्र के उससे निर्माण करना है। जो तुम्हारी खेती है, जो कुछ भी तुम करते हो, उसके द्वारा तुम्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो कर्तव्यवान बन करके आप लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो एडजू की कृपा भी तुम्हारे ऊपर खूब होगी, और जब तुम्हारा परिवार हंसता हुआ तुम्हें दिखेगा तो परमेश्वर की कृपा भी जरूर होगी। आप लोग अपना जो घर का मंदिर है ना, जहाँ देवी के रूप में आपकी पत्नी निवास करती है, बाल गोपालों के रूप में आपके बच्चे निवास करते हैं, उसका पालन पोषण अगर आप कर्तव्य पूर्वक करेंगे, एडजू की भी आपके ऊपर कृपा होगी और सबकी आपके ऊपर कृपा होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जब मैं भारत के विभिन्न अंचलों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में जाता हूँ, वहाँ हमारे कार्यक्रम भी होते हैं, तो वहाँ के लोग
जब मेरा परिचय देते हैं, जब हमारे पूर्वाश्रम का उनको जानकारी होती है, परिचय देते हैं, वो हमें कहते हैं ये बाबा जी बड़े ईमानदार क्षेत्र से यहाँ पे आए हैं, ये पर्वतीय लोगों का गौरव है। हमें प्रसन्नता होती है बात सुन करके। अभी भी लोगों की धारणा पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के प्रति ईमानदार होने की है। यह हमारे पहाड़ का सबसे बड़ा गौरव है। तो आप सब लोग हो सके तो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, हो सके तो व्यसन छोड़ दो और इन बच्चों का ख्याल रखो, इनको अच्छी शिक्षा दो। आजकल शिक्षा की कोई भी कमी नहीं है, बस सिर्फ अपने कर्तव्य पालन की जो है, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखेंगे तो मैं सोचूंगा एडजू की आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वे स्वे कर्मण्य भरत संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्मों का कर्तव्य का पालन करते हुए हम सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। भगवान की यह बात सार्थक होवे, स्वे स्वे कर्मण्य भरत, जो अपने अपने कर्मों में चलता है संसिद्धि लभते नर, उसको सफलता की प्राप्ति होती है। मानस में कैकेयी के चरित्र के विषय में, वैसे अगर हम मानस को पढ़ें और भगवान के अवतार के उद्देश्य को समझें और जो भी उसके पात्र हैं उन सब के चरित्र का जब हम चिंतन करें तो हमारे सामने 3 नारी पात्रों का जो है उनका चरित्र जो है सामने आता है। सबसे पहले कैकेयी का चरित्र, इसके पश्चात शबरी का चरित्र और दूसरा शूर्पणखा का चरित्र। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी। अक्सर कैकेयी के भवन में ही राम अधिक रहते थे। ऐसी चर्चाएं हम और मानस के जो भी प्रकरण हैं, पुस्तक हैं, उनमें हम पढ़ते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। और कैकेयी राम के स्वभाव को भी जानती थी और कैकेयी अपने पुत्र भरत के स्वभाव को भी जानती थी। किंतु भरत की अनुपस्थिति में जब महाराजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की और नगरवासियों ने उसका पुरजोर समर्थन किया, किंतु जब नगर में उत्सव मनाने लगे लोग कि राम युवराज बनेंगे, चारों तरफ प्रसन्नता का एक वातावरण था, तो उस समाचार को सुन करके कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, मानस में भी लिखा है कैकेयी की दासी मंथरा इस समाचार को सहन नहीं कर पाई। नाम मंथरा मंदमती, दासी कैकेयी केर। वो कैकेयी की दासी थी और जो है कैकेयी के मायके से ही उसको दासी के रूप में उन्होंने
मंथरा को भेजा था। और मंथरा बच्चेपन से ही कैकेयी की सेवा में रहती थी। जब संपूर्ण अवध में उत्सव का माहौल बना, और ये पढ़ने से हमको जरा सा ये महसूस होता है, देवता इस समाचार से संतुष्ट नहीं थे कि राम का अवतरण ही धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए ही राम का अवतरण हुआ। अगर हम मानस के पिछले चरित्रों में देखें, पृथ्वी देवताओं को साथ लेकर के, महात्माओं को साथ लेकर के जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ एक जगह पर एकत्रित होकर के भगवान से प्रार्थना की। तो वहां आकाशवाणी हुई, जन डर पे हो सिद्ध मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। कश्यप अदिति महातप कीना, तीन कहूँ मैं पूरब वर्दिना आदिक। ये मानस में ये पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है, उसको लोग पढ़ते भी हैं। तो देवता लोग ये समाचार सुन करके बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती जी के पास जाके कहा कि आप जो है कैकेयी की मति को फेर दो। तो वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम मंथरा मंदमती, दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी तासु करी, गई गिरा मत फेर। गिरा कहते हैं सरस्वती को। वह जो है अवधपुरी में पहुंची सरस्वती, तो कैकेयी की सबसे विश्वास पात्र जो दासी थी वो मंथरा थी। उसको सारे अपयश का पात्र बना करके उसकी मति को सरस्वती ने फेर दिया। ये राम के वनवास जाने की भूमिका है, क्योंकि राम वन में नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता, और रावण का वध नहीं होता, देव कार्य संपन्न भी नहीं होता, भगवान के अवतार का उद्देश्य भी पूरा नहीं होता। तो जब यह संवाद घर घर में फैल गया, पूरे नगर में फैल गया, तो ये समाचार कैकेयी को भी मंथरा के द्वारा पता लगा। तो मंथरा ने जब यह समाचार सुना, दौड़ी दौड़ी वह कैकेयी के पास गई और कैकेयी को सब कुछ उसने समझाया। होनी की प्रबलता, यह तो उस घटना का एक पूर्व रूप है, किंतु कैकेयी महाराजा दशरथ की सबसे चहेती पटरानी भी थी। वो उस समय महाराज की जो है सहायिका भी थी। शुभ मंगल
मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नभ मंगल हो जल मंगल हो नभ मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो सुभाष